तो देखो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर जीएसटी रिटर्न्स के बारे में। अब जीएसटी रिटर्न्स होती क्या है और हमें जीएसटी रिटर्न फाइल क्यों करनी पड़ती है, क्या ज़रूरत है हमें जीएसटी रिटर्न को फाइल करने की। तो सबसे पहले बात जीएसटी रिटर्न हमारी है कि हमें गवर्नमेंट को क्या करना रहता है, डिक्लेरेशन देनी रहती है कि हमने क्या काम करा है, हमने कितना परचेज़ किया है और उस पर हमने कितना टैक्स दिया है और हमने सेल कितना किया है और उस पर हमने कितना टैक्स दिया है। अब जीएसटी रिटर्न तीन तरह की जीएसटी रिटर्न होती हैं। सबसे पहला जीएसटी R1, ये यूज़ होती है हमारी सेल के लिए, यानी कि सेल जो भी हमने करी है उसके अंदर पूरी डिक्लेरेशन देते हैं कि हमने किस पार्टी को सेल किया है, उस पार्टी का बिल नंबर क्या है, कितने अमाउंट की हमने सेल करी है, कितनी क्वांटिटी सेल करी है और उस पर कितनी टैक्सेबल वैल्यू है, कितने परसेंट आपने जीएसटी लगाया है, 12% कितना लगाया है, 5% कितना लगाया है या फिर आपने 18% कितना लगाया है। यानी कि जो भी हमने सेल करी है, सेल के हम सारे के सारे वैसे ही वाउचर जीएसटी के पोर्टल पर अपलोड करते हैं। ये कहलाता है हमारा जीएसटी R1, यानी कि सेल की डिटेल्स देना। दूसरा आता है हमारा जीएसटी R2A, ये होती है हमारी परचेज के लिए, यानी कि आपने परचेज क्या करी उसकी डिक्लेरेशन दो। और तीसरा होता है हमारा जीएसटी R3B। 3B क्या कहलाता है, 3B बताता है कि सेल और परचेज की आपको क्या बतानी है, अमाउंट बतानी। अमाउंट में क्या, अब इस वाले में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हमने क्या बताया, पूरी डिटेल दी, पार्टी का बिल नंबर क्या है, कितनी क्वांटिटी आपने परचेज करी है और उस पर टैक्स रेट क्या है। इसमें हमें ये सारी चीज़ें नहीं देनी, इसमें सिर्फ हमें गवर्नमेंट को ये बताना है कि हमने कितनी वैल्यू का सामान खरीदा और उस पर जीएसटी कितना हमने लिया और हमने कितना जीएसटी दिया। यानी कि परचेज करते वक्त हमने कितना जीएसटी पे किया और सेल करते वक्त हमने कितना जीएसटी रिसीव किया कस्टमर से। ये डिटेल हमें देनी है जीएसटी R3B के अंदर। और जीएसटी R1 सेल के अंदर हमें क्या देना है, सेल के अंदर हमें पूरी की पूरी डिटेल देनी है। सर ये फिर जीएसटी R2A क्या है, देखो जब जीएसटी रिटर्न आई तो 3 रिटर्न बनाई गई थी। बेसिकली बनाई गई थी 2 ही रिटर्न, एक बनाई गई थी जीएसटी R1 और जीएसटी बनाई गई दूसरी 2A। लेकिन जब जीएसटी रिटर्न फाइल करने शुरू करी तो यहाँ पर 2A के अंदर ना बड़ा लोचा आ गया, लोगों की रिटर्न ही फाइल नहीं हो रही थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते थे, जिनका काम पेंडिंग चलता था, वो अपनी मैच ही नहीं करते थे। अब हमारी परचेज किसी दूसरे के लिए क्या हो जाती है, सेल होती है, जाहिर सी बात है, तो परचेज और सेल दोनों मैच हो रही थी। लेकिन बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे, या जो फाइल कर रहे थे उसके अंदर गलतियाँ आ रही थी। अब आपने देखा होगा बहुत सी बार हमने किसी से परचेज किया और उसने बिल गलत बना दिया। अब कोई बिल गलत बन गया तो वहाँ पर क्या नहीं करता था, वो मैच नहीं करता था आपका, यानी कि उसकी सेल और हमारी क्या परचेज, तो यानी कि दोनों में डिफरेंस दिखाता था कि भाई इसके अंदर ही आपका डिफरेंस आ रहा। तो इसको दूर करने के लिए क्या किया गया, इसको दूर करने के लिए एक और रिटर्न लेके आ गए जिसका नाम रखा गया बाद में जीएसटी R3B। और 3B के अंदर जब जीएसटी R3B आई तो इस वाले को तो भाई पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अब इसका सिर्फ और सिर्फ यूज़ होता है 2A को चेक करने के लिए। चेक करने का मतलब क्या है, यानी कि जिस भी पार्टी से आपने परचेज किया उस पार्टी ने अपनी रिटर्न को फाइल करा है या नहीं करा, हम चेक करते हैं 2A के अंदर जाकर। ये रिटर्न का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। अब सर रिटर्न हमें कब फाइल करनी रहती है, तो यहाँ पर देखो रिटर्न आपको 2 तरह से फाइल करनी रहेगी। एक तो होते हैं आपके मंथली फाइल करने वाले, दूसरे होते हैं आपके क्वार्टरली फाइल करने वाले। सर मंथली का मतलब क्या है, यानी कि हर महीने आपको रिटर्न फाइल करनी है जीएसटी R1 और जीएसटी R3B। यानी कि गवर्नमेंट को आपको बताना है कि भाई मैंने इस महीने इतना सामान खरीदा था
और इतना सामान बेचा है और इन लोगों को मैंने बेचा है। और 3B के अंदर में आपको बताना है टैक्स की वैल्यू कि हमने इतना टैक्स कलेक्ट किया और इतना टैक्स हमने पे किया। अब इसके अंदर GSTR1 जो है आपकी, ये आपको कब भरनी रहती है? GSTR1 हर महीने के 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक फाइल करनी रहती है। यानी कि जैसे कि आपका जुलाई मंथ अगर ख़त्म होगा तो 1 जुलाई से लेकर आपको फाइल करनी रहेगी, कब तक? ये 10 जुलाई के बीच में। अगर आप उसके बाद फाइल करोगे तो आपको क्या करना रहेगा? अगर आपने 1 जुलाई के बाद, 1 जुलाई से 10 जुलाई के बाद में फाइल करी, यानी कि जुलाई की रिटर्न हम कब फाइल करेंगे? जुलाई वाली रिटर्न हमें फाइल करनी है कब? अगस्त के मंथ में, यानी कि 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त के बीच में। अगर उसके बाद फाइल करेंगे तो यहाँ पर हमें 50 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आपने 2 दिन लेट कर दी तो कितने हो गए आपके? 100 रुपये। 3 दिन कर दी तो 150 रुपये, 4 दिन कर दी तो 200 रुपये, 5 दिन हो गए तो आपके 250 रुपये, और मैक्सिमम आपकी ये एक रिटर्न में पेनल्टी पड़ेगी 5000 रुपये। ठीक है, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच जाएगी? 5000। और अगर आपने रिटर्न फाइल ही नहीं करी तो पर रिटर्न आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 5000 की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो GSTR हमें कब फाइल करनी है? 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में हमें अपनी GSTR1 को फाइल करना है। अब इसी तरह से आता है GSTR3B। GSTR3B हमें कब फाइल करनी है? GSTR3B हमें फाइल करनी है, ये हमें 10 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में। कब तक? 10 to 15 और ये हमें कब तक फाइल करनी है? ये हमें करनी है 1 से लेकर 10 तक, और ये हमें करनी है 10 से लेकर 20 तक। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे आपने जिससे भी परचेज किया होगा उसका ये कहाँ पर दिखा देगा? वो आपका 2A के अंदर दिखा देगा। यानी कि जो भी हमने सामान खरीदा, ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है? चेक करना पड़ता है कि जिससे भी हमने सामान खरीदा है उससे अपनी रिटर्न फाइल करिए नहीं करिए। तो आप देखोगे तो यहाँ पर कब तक फाइल हो जानी चाहिए उसकी? 10 तारीख तक। ये अगर 10 तारीख तक फाइल कर देगा तो 10 तारीख के बाद हमारे पास क्या दिखाने लगेगा? उसके सारे के सारे बिल हमको दिखाने लगेंगे यहाँ पर कि इस पर्सन ने यहाँ पर अपनी रिटर्न को फाइल कर दिया। तो क्लियर हो गया। सेल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इसका नाम GSTR1, जिसको हम R1 भी बोलते हैं, और दूसरा आपका सेल एंड परचेज दोनों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? GSTR3B। ठीक है, और ये कब फाइल करनी रहती है आपको? 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक। और अगर आप लेट फाइल करते हैं तो फिर आपको क्या देना पड़ेगा? पेनल्टी देनी पड़ेगी 50 रुपये पर डे के हिसाब से। इस पर भी 50 रुपये पर डे और इस पर भी 50 रुपये पर डे। डेट, हाँ डेट यहाँ पर फिक्स भी होती है, लेकिन जैसे कि अगर कोई आपका कोरोना पीरियड आ गया, किसी स्टेट में बाढ़ आ गई या कहीं पर भूकंप आ गया, तो ये डेट यहाँ पर क्या कर देते हैं? एक्सटेंड भी कर देते हैं, यहाँ पर बढ़ा भी देते हैं, और आपकी फ़ीस क्या हो जाती है? वेव ऑफ हो जाती है, माफ़ कर देती है गवर्नमेंट कि भाई आप क्या करो, अपनी रिटर्न को फाइल कर दो और अब आपके यहाँ पर क्या नहीं लगेगी? आपकी पेनल्टी नहीं लगेगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोसीजर। रिटर्न भी आप देखो 2 तरह से फाइल करते हैं, एक आप मंथली फाइल करते हैं, एक आप क्वार्टरली फाइल करते हैं। सर क्वार्टरली किसको फाइल करनी है, मंथली किसको फाइल करनी है? जिन भी लोगों का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा होता है, यानी कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर क्या करना रहेगा? अपने रिटर्न को मंथली फाइल करना रहेगा। सर टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर का मतलब होता है सेल। अगर आपकी सेल जो क्या है 1.5 करोड़ से ज़्यादा है एक साल में, तो अब आपको यहाँ पर रिटर्न क्या फाइल करनी है? मंथली। यानी कि हर महीने आपको ये दोनों रिटर्न फाइल करनी रहेंगी, और इस वाले रिटर्न में चेक करना रहेगा कि जिससे हमने परचेज़ किया उस पार्टी ने अपनी रिटर्न को फाइल करा है या नहीं करा। ठीक है, और क्वार्टरली वाले केस में क्या है? क्वार्टरली वाला 3 महीने के बाद ही फाइल करेगा। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक नए लेके आए यहाँ पर
एक नई रिटर्न लेके आए IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज़, यानी कि रिटर्न तो क्वार्टरली फाइल करे लेकिन क्या करेगा, हर महीने अपने इनवॉइस डाल देगा। जो इनवॉइस डालेगा वो हमारे कहाँ पर शो करने लगेगा, 2A के अंदर शो करने लगेगा। ठीक है, रिटर्न हो गया हमारी 3 तरह की, GSTR 1, GSTR 2A और GSTR 3B। लेकिन हमें फाइल क्या करनी है, GSTR 1 और GSTR 3B। अब हम आगे चलते हैं कि हमें GSTR 1 या GSTR 3B फाइल कैसे करना है। तो फाइल करने के लिए आपको आना है सबसे पहले बिजी के अंदर, और बिजी के अंदर आने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, चालू करना है बिजी को। तो अब हम आगे आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या फाइल करना सीखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम फाइल करना सीखते हैं GSTR 1। तो GSTR 1 अगर आपको रिटर्न फाइल करनी है तो आपको आना है GST रिटर्न के अंदर। आप GST रिटर्न के अंदर आएंगे और GST रिटर्न के अंदर आप GST रिटर्न में आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज़। तो हमें अगर आपकी मंथली रिटर्न फाइल करनी है तो ये आपका यूज़ ही नहीं होगा। अगर आपकी क्वार्टरली रिटर्न होगी तो ही आपको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज़ का यूज़ करना है। तो इसके नीचे आप देखोगे सबसे पहले आता है GSTR 1। GSTR 1 रिटर्न फाइल करने से पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ें चेक कर लेते हैं। जिस मंथ की हमें रिटर्न फाइल करनी है हमें उस मंथ का पीरियड सेलेक्ट करना है पहले। जैसे अगर हमें अप्रैल मंथ की रिटर्न फाइल करनी है तो यहाँ पर हम 1 अप्रैल से लेके, अप्रैल ख़त्म कब होता है, 31 अप्रैल को। 31 अप्रैल में 31 दिन होते हैं, 31 ही होते हैं या 30 होते हैं। ठीक है, तो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, और 30 अप्रैल तक आप क्या क्या चेक करोगे इसके अंदर। तो देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको दिखाएगा। अगर आप अपने GSTR 1 को पहले फाइल करने से पहले हम पहले चेक करेंगे हमारे क्या क्या इनवॉइसेस आ रहे हैं उसके अंदर। हाँ, तो यहाँ पर अब देखो आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिखाएगा। सबसे पहले आपको दिखाता है B2B इनवॉइसेस। B2B इनवॉइसेस का मतलब क्या होता है, B2B इनवॉइसेस का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि आपकी वो सेल जो किसके लिए यूज़ करी गई है, आगे सेल करने के लिए यूज़ करी गई है। यानी कि आपने उस पर्सन को सेल किया है जिसके पास GST नंबर है, यह कहलाता है हमारा बिजनेस टू बिजनेस। दूसरा आपका दिखाते हैं यहाँ पर B2C लार्ज इनवॉइसेस। B2C लार्ज इनवॉइसेस क्या होते हैं हमारे, B2C लार्ज इनवॉइस वो इनवॉइस होते हैं जो हमने सेल करें 2.5 लाख से ज़्यादा, लेकिन उन लोगों को सेल करें जिन लोगों के पास GST नंबर नहीं है, ये कहलाता है B2C लार्ज इनवॉइसेस। और नीचे आप देखोगे उसके नीचे दिखा रहा है आपको B2C स्मॉल इनवॉइसेस। इसका मतलब ये है कि वो सभी सेल जो सेल आपने 2.5 लाख से कम में करी है, ये कहलाती है आपकी क्या, B2C स्मॉल इनवॉइसेस। और इसके अंदर आपकी वैल्यू देखो यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पर क्या वैल्यू आपकी, आपने जो सेल किया है 98,590 का सेल किया है और इसका GST 4,929 रुपये 54 पैसे टोटल GST है, और इसका CGST इतना है और आपका SGST इतना है। अगर आप यहाँ पर एंटर करोगे तो यहाँ पर आपका एंट्री भी हो जाएगा और यहाँ पर आपको दिखा भी रहा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है,
कह रहा है कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, आपने जो माल बेचा है विदाउट जीएसटी वाली पार्टियों को, ये आपकी कहाँ की पार्टीज हैं, ये सारी आपकी बता रहा है कि आपकी सारी की सारी दिल्ली की ही पार्टीज हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर उन पार्टी का नाम भी दिखा रहा है, रवि कुमार, आरिफ खान, मोहित जैन और भरत बंसल। और टोटल टैक्सेबल वैल्यू भी दिखा रहा है कि इतनी इतनी वैल्यू का आपने यहाँ पर सेल किया है। ये दिखाएगा आपको जीएसटीआर 1 की रिपोर्ट के अंदर। उसके बाद नीचे दिखाता है आपको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। अब क्रेडिट नोट और डेबिट नोट देखो दोनों लोगों से दिखाएगा आपको, वो सभी लोग जो रजिस्टर्ड पर्सन है। रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब क्या है यहाँ पर, वो सभी लोग जिनके पास जीएसटी नंबर है, ये कहलाएंगे आपके रजिस्टर्ड पर्सन। और जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, ये आपके क्या है, ये आपके अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो यहाँ पर देखो डिटेल आ रही है आपके पास सारी की सारी। ठीक है, क्या दिखाएगा इसके अंदर, वो सभी जो भी आपके क्या है डेबिट नोट आए वो उसके अंदर दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पर पूरी डेट ले लेता हूँ अभी तक की, तो अभी तक में तो आ जाएंगे डेबिट नोट क्रेडिट नोट। हाँ, तो इसके अंदर देखो दिखा रहा है आपको क्या डेबिट नोट है आपके, तो यहाँ पर बता भी रहा है आपके डेबिट नोट ये है और आपने कितनी सेल करी। लेकिन हमें यहाँ पर क्या चेक करना रहता है, हमें यहाँ पर मंथली ही चेक करनी है। तो 1/4 से लेकर 30/4 तक हमने डाला, तो यहाँ पर आप देखोगे आपको क्या बता रहा है, कह रहा है आपने जो सेल करी है वो सेल आपकी 55,38,167 रुपये की सेल करी है। टोटल इनवॉइस अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट कितने आपका 52,74,443 रुपये, और जिसके अंदर आपका जीएसटी इतना है 2,63,722 रुपये, और सीजीएसटी इतना और एसजीएसटी की अमाउंट इतनी है। उसके बाद B2 स्मॉल इनवॉइसेस ये हैं आपके, और नीचे आप देखोगे HSN वाइज समरी, तो यहाँ पर आपको HSN वाइज समरी भी दिखाएगा। HSN वाइज समरी के अंदर दिखाता है आपका कि आपने किस किस HSN के अंदर सेल करी है, और अगर कोई आपकी एंट्री गलत होगी तो यहाँ पर आपको दिखा देगा इनवैलिड डाटा फाउंड, यानी कि अगर कहीं पर भी कोई गलती है तो वो गलती आपको यहाँ पर दिखाएगा। HSN कोड मीटर में सेल किया है, केजी में सेल किया है, या फिर स्क्वायर मीटर में सेल किया है, और कितनी कितनी क्वांटिटी देखो सेल करी है। ये टोटल क्वांटिटी आपकी ऑटोमेटिक ही अपलोड हो जाएगी जीएसटी के पोर्टल पर। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर दिखाएगा आपको क्या, दूसरा आपको दिखाएगा डॉक्यूमेंट समरी। अब डॉक्यूमेंट समरी के अंदर क्या दिखाएगा, ये आपको बताएगा कि आपने जो सेल करी है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक करी है। तो कहता है कि 1 वाउचर से लेकर आपने 16 वाउचर तक सेल करे। टोटल के नंबर कितने आपके 16। कोई इनवॉइस कैंसिल हुआ है आपका, तो यहाँ पर बता रहा है कि कोई भी इनवॉइस कैंसिल नहीं हुआ हमारा, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, नो दिखा रहा है। उसके बाद फिर आप नीचे देखोगे तो नीचे आपको टोटल टैक्स की डिटेल दिखाएगा। सीजीएसटी में कितनी सेल करी है, एसजीएसटी में कितनी सेल करी है, आईजीएसटी में कितनी सेल करी है, और टोटल आपकी जीएसटी की लायबिलिटीज़ कितनी बनी है। तो यहाँ बता रहा है आपका जो जीएसटी की लायबिलिटीज़ आपकी टोटल बनी है वो बन गई आपकी 2,63,877 रुपये 22 पैसे यहाँ पर। ठीक है, ये जब आप श्योर हो जाओगे, ठीक है, उसके बाद अब आप आओगे कहाँ पर, अब आप आओगे जीएसटी
रिटर्न के अंदर ही, और यहाँ पर आपको आना है GST R1 ई रिटर्न। जो हमने इनवॉइस कैंसिल कर दिया वो वहाँ पर दिखाएगा। कैंसिल हम कैसे करेंगे, कोई भी आपने लहजा निकाला किसी भी पार्टी का, और यहाँ पर अगर आप इसको कैंसिल कर दोगे, कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाने के बाद वो इनवॉइस आपका वहाँ पर दिखाएगा कि आपने एक इनवॉइस कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद हमें कहाँ पर आना है, उसके बाद हमें आना है GST R1 ई रिटर्न, और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अपनी जेसन फाइल बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पर जेसन फाइल बनाएंगे तो कहता है रिपोर्ट टू बी जनरेटेड, क्या बनाना है जेसन फाइल। हमने कहा यार जेसन फाइल बनानी है, और कब से लेकर कब तक बनाना है, तो हमने कहा 1/4 से लेकर कब तक, 30/4 तक। यहाँ पर मंथ का पीरियड ध्यान रखना, अगर आपने 31 वाले मंथ के अंदर 30 मंथ यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, तो वहाँ पर आपने जो भी एंट्री 31 तारीख में डाली होगी वो सारी की सारी एंट्री नहीं आएगी यार। तो मंथ याद रखना, ये मालूम होना चाहिए किस मंथ में कितने दिन होते हैं यहाँ पर, ठीक है, वरना सारा काम खराब हो जाएगा यहाँ पर। तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन डाले यहाँ पर आपने 1/4 से लेकर 30/4 तक। और उसके बाद यहाँ पर किसी भी चीज़ को कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पर आपको क्या देना है, पाथ देना। कैसा पाथ, यानी कि जो भी आप जेसन फाइल बनाओगे उसको सेव कहाँ करोगे, तो यहाँ पाथ दो। आपने कहा डेस्कटॉप पे करोगे तो ओके करो, और यहाँ पर ओके कर दो। अब जेसन फाइल बनाने से पहले क्या करना है, हमें चेक करनी है एरर्स को, कोई कहीं पर कोई गलती तो नहीं है। तो सबसे पहले चेक करें ट्रांजैक्शन, अगर कोई गलती होगी तो वो गलती हमको यहाँ पर बता देगा कि आपने यहाँ पर कोई मिस्टेक करी है। अगर कोई मिस्टेक नहीं होगी तो यहाँ पर कोई एरर नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी आ रहा है एंट्रीज इन रेड कलर आर इनवैलिड। अगर कोई एंट्री आपकी गलत है तो वो कैसे दिखाएगा आपको, वो दिखाएगा आपको रेड कलर के अंदर यहाँ पर। उसके बाद आता है चेक एरर इन HSN समरी। अगर आपका कहीं भी HSN के अंदर कोई भी गड़बड़ी होगी तो वो यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद फिर चेक एरर इन डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने कोई एंट्री डाली डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो वो एंट्री यहाँ पर दिखाएगा। और जब सारी चीज़ें ठीक होंगी तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, उसके लिए यहाँ पर हमें करना है प्रोसीड विथ जेसन। और जैसे हम जेसन करेंगे तो यहाँ पर अब हमारी जेसन फाइल बनकर तैयार हो गई। जेसन फाइल बन गई, तो जेसन फाइल जो हमारी बन जाएगी, क्लाउड के अंदर जेसन फाइल हमारी थोड़ा अलग तरीके से बनती है, बाकी इसके अंदर सेम ऐसी पाथ देना था। लेकिन अगर आप क्लाउड में काम कर रहे हैं तो क्लाउड के लिए आपको ये डायरेक्टली पेस्ट करनी पड़ेगी और ओके करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम प्रोसीड विद जेसन कर देते हैं, और जैसे हम जेसन करेंगे इसको अब ओके कर देंगे, ओके हो जाएगा। ओके करने के बाद अब यहाँ पर आप आओगे, ये डायरेक्टरी मैंने कॉपी करी थी और ये डायरेक्टरी मैंने यहाँ डाली थी क्लाउड के केस में। अगर आपका नॉर्मल बिजी है तो बस आपको जैसे आप डायरेक्टरी सेट करते हैं वैसे ही डायरेक्टरी हमें सेट करनी है। रिफ्रेश करेंगे एक बार तो यहाँ पर आप देखोगे डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड करोगे, अब जहाँ पर भी आपको सेव करना है वहाँ सेव कर लोगे। तो यहाँ पर आपने फोल्डर बना लिया GST R1, और यहाँ पर आपने इसको सेव कर दिया, पाथ दिया, सेव हो गया। सेव करने के बाद आप जब इसको आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आप देखोगे अब आपकी ये GST R1 बनकर कब तैयार हो गई। क्या दिखा रहा है यहाँ पर, आपको बता रहा है कि आपने जो जेसन फाइल बनाई है वो किस मंथ की है, अप्रैल महीने की है, और GST R1 है और AR ओवरसीज कंपनी का नाम है, और ये फाइल जनरेट करी गई है बिजी सॉफ्टवेयर से। तो बनकर तैयार हो गया। अब ये फाइल जब बन जाएगी हमारी तो फाइल को हम कहाँ पर अपलोड करेंगे, इस फाइल को हम अपलोड करेंगे अपने GST के पोर्टल पर। तो अब हम लॉगिन करेंगे GST के पोर्टल पर। यहाँ पर हम लिखेंगे GST के पोर्टल पर जाने के लिए www.gst.gov.in।
जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पर अब आपकी क्या हो जाएगा, जीएसटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब ये जीएसटी की वेबसाइट आपकी यहाँ पर ओपन हुई। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करोगे और लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है। किसका डालना है, आपको अपनी कंपनी का यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पर हम अपनी कंपनी का भी यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे, जो भी हमारी कंपनी का यूज़र आईडी पासवर्ड होगा वो। उसके बाद यहाँ पर अब आपको डालना है पासवर्ड। तो जो भी पासवर्ड होगा वो आप यहाँ पासवर्ड डालेंगे अपनी कंपनी का। और उसके बाद यहाँ पर कैप्शन कोड डालेंगे, जो आपका कैप्शन कोड होगा। और कैप्शन कोड डालने के बाद यहाँ पर अब आप लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर क्या करें, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। तो यहाँ पर पासवर्ड अभी इसका गलत बता रहा है। तो इस तरह से आपको क्या करना रहेगा, इसको लॉगिन करोगे और लॉगिन करने के बाद इसको हम अपलोड करेंगे अपने जीएसटी के पोर्टल के ऊपर।